आज 1 मार्च है और बोहरा युद्ध के इतिहास के अंदर ये काला दिवस है जो 1973 से हम मनाते आ रहे हैं। ये वो दिन है जिस दिन सैयदना साहब की मौजूदगी में, सैयदना साहब के हुक्म से हम बोहरा ख्वातीनों की इज़्ज़त के ऊपर हाथ डाला गया था। और उसी दिन से इन औरतों के ऊपर जो अंध-अक़ीदतमंदी का, जो धर्मांधता का पर्दा था वो उठा था। अब तक वो सैयदना साहब को रूहानी पेशवा समझती थी, अपने जान और माल का मालिक समझती थी। लेकिन उस सैयदना साहब ने जब उनकी इज़्ज़त लूटने का फरमान जारी किया गलियाकोट के अंदर, तो उस दिन उसमें बेदारी आ गई कि ये हरगिज़ रूहानी पेशवा हो ही नहीं सकते हैं। उसके बाद कोशिशें बहुत की गई कि किसी तरह से इसको दबाया जाए और ऐसे बात फैलाई गई कि गलियाकोट में कुछ नहीं हुआ। लेकिन हकीकत छिप नहीं सकती, वो बराबर रही और आज 40 साल हो गए ये औरतें जो है अपने हक के लिए बराबर लड़ाई लड़ रही हैं। कल फिर एडमिनिस्ट्रेशन ने हमारे साथ वही किया जो गलियाकोट में हुआ था। दरगाह सैयदी लुकमान जी साहब, वहाँ के अंदर उन्होंने जो भी कुछ बचा हुआ था, पहले वहाँ पर मुसाफिर खाना था, एक पुराना मोन्यूमेंट्स था, सबको तोड़ दिया था। बाहर वाले जो कब्रें थी वहाँ पर ऊपर जाने की सीढ़ी के कुछ निशान मौजूद थे, उसको भी उसने तोड़ दिया। तो ये औरतें उस दिन से गलियाकोट की 1 मार्च से लेकर आज दिन तक मजरूह है, घायल है, अभी तक उसके ज़ख्मों के ऊपर मरहम नहीं लगा है और जिसके लिए वो बराबर कोशिश कर रही है, स्ट्रगल कर रही है। अब गलियाकोट में सैयदना की मौजूदगी में क्या हुआ था, मेरी माँ और मेरी बहन वहाँ पर मौजूद थी। मैं किसी वजह से जा नहीं सकी थी। उस वक्त मैं बुनियाद की मेंबर थी और मुझे तब ये मालूम हो गया था कि कुछ गलियाकोट में होने वाला है। तो उस वक्त की जो बुनियाद की सेक्रेटरी थी, मैंने उसको साथ अपनी माँ और बहन को भेजा था इस यकीन के साथ कि वो मेरी माँ और बहन की हिफाजत करेगी। और उसने मुझे पूरा यकीन दिलाया था कि अगर वहाँ कुछ होता है तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि मेरे वालिद साहब जो थे, बोहरा यूथ जो अभी पूरी तरह से बना नहीं था, लेकिन जो भी कुछ रिफॉर्म की बात चलती थी उसमें आगे आगे थे, तो माँ और बहन को नहीं बख्शेंगे। लेकिन उस औरत ने, जो सेक्रेटरी थी, उसने कोई तवज्जो नहीं दी और मेरी माँ और बहन वहाँ जो भी एक कॉमन रूम था वहाँ पर रुकी हुई थी। मेरी माँ कुरान शरीफ पढ़ रही थी, तो वो लश्कर आया, उसके हाथ में से कुरान शरीफ छीन लिया और दोनों को घसीटते हुए, खींचते हुए बाजार ले गए। वो चिल्ला रही है कि क्या हुआ है, हमारा कसूर क्या है, बताइए तो सही, कहाँ ले जा रहे, बस तुम मौला की दुश्मन हो गए हो और मौला तुमको बुला रहे। रास्ते भर कोई उसके बालों में मिट्टी डालता था, कोई बाल नोचता था, कपड़े खींच रहे थे, कोई कुछ कर रहे थे। वो खुले पाँव ऐसे के ऐसे गए, ले जाकर नीचे कहीं पर एक रूम था जहाँ पर ऊपर फ़खरी महल के अंदर वो उतरे हुए थे, उनको बंद कर दिया। इसी तरह से पकड़ पकड़ के दिन भर में औरतें लाई जाती रही। जिन जिन को उनको टारगेट बनाना था उन सबको एक कमरे के अंदर बंद करके रख दिया और ये मामला 12 घंटे तक चला। इतनी तादाद उनकी बढ़ गई कि उनका दम घुटने लगा कि अब हम कैसे क्या करें। तो उसके अंदर एक डॉक्टर भी थी, MBBS डॉक्टर थी। उसने कहा क्या करें, तो एक खिड़की थी, तो उसने खिड़की को नॉक करना शुरू किया कि किसी तरह से ये खिड़की खुले, ये कहाँ खुलती है, वहाँ से कोई मदद मिल जाए। इत्तेफाक से वो खिड़की जो थी वो बाज़ार की तरफ खुलती थी और वहाँ पर जब भी ये सैयदना साहब आते हैं तो अपने होम गार्ड्स के लोग जो होते हैं वो पहरा देते हैं। तो वहाँ एक सिपाही उनको नज़र आया और उसने कहा कि इस तरह से हम लोग यहाँ अंदर हैं और पुलिस को बुलाओ और ये खिड़की हमसे बराबर खुल नहीं रही है, इसको बाहर से आप धक्का दे के खोलिए ताकि हम लोग बाहर आए। तो उसने बुलाया, 2-4 होम गार्ड के पुलिस वहाँ आए, वो खिड़की खुली और वो लोग वहाँ से भागे, सीधे दौड़ रहे। मेरी माँ और बहन का में जो उन्होंने मुझे बताया कि हम लोग दौड़ते दौड़ते चले गए, रास्ते में एक बस मिली, उस बस को रोका और कहा हमको बिठा। वो कि हम तो दाऊद जा रहे हैं, क्योंकि हमारी जान के ऊपर आफत है, हमको परवाह नहीं, आप हमको दाऊद ले जाओ। तो वो खुले पाँव थे, उनके सर के ऊपर ओढ़नी नहीं थी, चादर नहीं थी और वो उनका जो भी सारा बैगेज था सब वहाँ था, उनके आंखों में मिट्टी थी और इसी तरह बुरे हाल से वो लोग उस बस में बैठ गए। फिर उस बस वाले ने कहा कि आपके उदयपुर की बस यहाँ से अब आपको मिल जाएगी, आप उतर जाइए। तो कि नहीं, हम नहीं उतर सकते। तो बस रुकी रही जब तक उदयपुर की बस नहीं आई, उनको बिठाया और इस तरह से वो रोती हुई आए। तो ये सारे और औरतों के साथ भी इसी तरह से हुआ, सब अपनी जान बचाती हुई यहाँ आई।
तो ये किस्सा मतलब आज 40 साल से हम उसको भूलने की कोशिश करते हैं, लेकिन भुलाया नहीं जा सकता। और ये तभी भुलाया भी जा सकता है, थोड़ा सा मरहम तब लग सकता है जब सैयदना साहब या कोठार के आदमी इसके लिए कभी अफसोस जाहिर करें। वो ये कहते हैं कि आप एक हो जाओ। किस तरह से एक हो जाए? एक होने की शर्तें वही की वही है कि मीसाक लो, माफ़ी मांगो। और गलियाकोट में कुछ नहीं हुआ। गलियाकोट जहाँ से ये इब्तिदा हुई है, जिसमें आपने औरतों की इज्जत के ऊपर हाथ डाला, इसके लिए अफसोस जाहिर करना भी ज़रूरी है, जो अभी तक उन्होंने नहीं किया।